ओम शांति। 6 सितंबर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बहुत ही गुह्य हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, चिंतन करेंगे। बाबा अपने स्वीट साइलेंस में रहने वाले बच्चों को देख रहे हैं। तुम्हारा अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस का है। तुम्हारे अनादि संस्कार, अनादि स्वभाव, अनादि स्वरूप सब साइलेंस के हैं। अब तुम्हें इस स्थिति में रहना है। एक सेकंड में संकल्प आया और स्वीट साइलेंस में स्थित हो गए। अब तुम सबने चक्र लगाकर अंत में पहुंच गए हो। जन्म जन्म आवाज में आने का अभ्यास रहा है। अभी साइलेंस में जाने का अभ्यास करना है, क्योंकि पार्ट पूरा हुआ। अभी जाना भी स्वीट साइलेंस में है। यही अंतिम पेपर होगा। बाबा पहले से ही फाइनल पेपर भी अनाउंस कर रहे हैं। अंतिम पेपर होगा एक सेकंड में देह भान से न्यारे अपनी स्वीट साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना। देह के संबंध, व्यक्ति, वैभव, वातावरण और वाइब्रेशंस कोई भी आपकी स्थिति पर प्रभाव न डाले। कितनी भी हलचल चारों ओर हो, लेकिन एक सेकंड में इस स्थिति में स्थित हो जाएं। ये स्थिति है अशरीरीपन की, निराकारी स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की। संकल्प भी चल रहे हों, कभी बाबा सिखा रहे हैं प्रैक्टिस करो। संकल्प चल रहे हों, वातावरण में हलचल हो, कोई समस्या चल रही हो, उस समय एक सेकंड में देह से न्यारे हो जाना, तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो प्रैक्टिस करो। मन बुद्धि को जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें स्थित कर दें। हलचल न हो, स्थिति अचल अडोल रहे। इसी के आधार पे फुल पास होने का नंबर है। असरतन इसीलिए छोटी सी माला है, क्योंकि इसमें मेहनत है। लोग कितनी भी हलचल में हों, चिल्ला रहे हों, लेकिन आप अचल अडोल हों। चारों ओर कुछ भी हो रहा हो, स्थिति पर असर न आए। इसको ही कहते हैं देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना। कितना भी आकर्षण चारों ओर हो, चाहे देह का, देह के संबंधों का, जो 5 बातें बाबा ने गिनाई, परिस्थितियों का, व्यक्ति वैभव का, उनसे अलग रहें, न्यारे हो जाएं, बाप के प्यारे हो जाएं। इसको ही कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप स्थिति। यह अंतिम पेपर होगा। अगर अंत में सोचते ही रह गए मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए लंबे काल का ये अभ्यास चाहिए, इस स्वीट साइलेंस स्थिति में स्थित रहने का। बहुत सुंदर ये बात है बाबा की, गहरी बात। और अंत में प्रकृति की हलचल भी फुल फोर्स से होगी, माया के पर अटैक भी फुल फोर्स से होंगे, लेकिन तुम्हारी स्थिति अचल अडोल रहे। उधर उनका फुल फोर्स, इधर आपकी स्थिति का फुल फोर्स। हर बात में विन करें, तब नंबर 1 में जाएंगे। हर बात में, कैसी भी परिस्थिति हो। तो आज बाबा हम सभी को ये बहुत सुंदर ड्रिल सिखा रहे हैं कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज आवश्यक है, ये रूहानी एक्सरसाइज तुम सबको सदा ही करते रहना है। इससे स्थिति अशरीरी होती जाएगी, अचल अडोल होते जाएंगे, मोह नष्ट होता जाएगा, और ये जो समस्याएं आदि हैं वो सभी समाप्त होती जाएंगी। दूसरी मुरली भी है आज इसी में। बाप दादा रूहानी बच्चों की
रूहानियत की खुशबू और रूहानियत की चमक देख रहे हैं। बगीचे में कुछ फूल ऐसे होते हैं जो चमकते बहुत हैं लेकिन खुशबूदार नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो खुशबूदार बहुत होते हैं, चमकते कम हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों खूबियां होती हैं। तो बाबा का ध्यान जब बाबा आते हैं उन्हीं बच्चों पर जाता है जो बहुत खुशबूदार हैं और चमक रहे हैं, क्योंकि बाप बागवान है, माली भी है। कोई ये बात बता रहे हैं, किसी फूल में ज्ञान की खुशबू है, किसी में योग की, किसी में धारणाओं की, तो किसी में सेवाओं की। लेकिन थोड़े बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें चारों ही खुशबू हैं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत आकर्षित करते हैं, प्रिय लगते हैं। फिर अमृत वेले पर बहुत अच्छी बातें कही हैं, हम सब इनका फायदा उठाएंगे। अमृत वेला प्रभु पालना की वेला है, समझ लें, भगवान पालना करता है। परमात्म मिलन की बेला है, हम उसमें भगवान से मिलन करते हैं। रूहों की रूरिहान करने की वेला है, कितनी अच्छी बात है, भगवान से बातें करते हैं। तीसरी बात कही, बाप जो भोलानाथ है, भंडारी है, सर्व खजाने देने को तैयार रहता है। सर्व खजाने लेने की वेला है, बाप से वरदान लेने की वेला है। ये परमात्म प्यार को प्राप्त करने की वेला है। तो इस वेला को इतना ही महत्व देते हो, बाबा पूछ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि सवेरे के समय को, अमृत वेला को इन सब अनुभवों से भरपूर करो। अनुभवी जानते हैं कि ये ऐसी वेला है। विदेश के ग्रुप आए हैं, बाबा उनकी महिमा करते हैं। सभी विशेष आत्माएं हो, महान आत्माएं हो। यूके वाले आए हैं, आप सभी ओके हो, थैंक्स करते हो तो बाबा को थैंक्स देते हो। सबसे पहले बाबा को ही थैंक्स देना चाहिए। वरदान है, देह भान को छोड़कर क्रोध मुक्त बनने वाले निर्माण चित्त भाव। देहभान से ही क्रोध आता है। बाबा ने 2 कारण गिनाए आज। कारण तो बहुत से होते हैं, कोई झूठ बोलता है या गलती करता है तो क्रोध आता है। लेकिन जितना जितना हम देहभान से मुक्त होते जाएंगे, हमारा क्रोध शांत होता जाएगा, हमें उन सब पर रहम दया की भावना बढ़ती जाएगी। तो हम इस पर बहुत ध्यान दें कि हमारा क्रोध समाप्त होता जाता हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो। स्लोगन है, ईश्वरीय मौज में रहना है तो माया की अधीनता को समाप्त करके स्वतंत्र बनो। तो आज हम बहुत अच्छा चिंतन करेंगे अपने अमृत वेला के बारे में। हमें प्रभु मिलन करना, उसकी पालना का अनुभव करना है और ड्रिल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। मैं आत्मा यहाँ हूँ भ्रकुटी की कुटिया में, फिर कुछ समय के बाद मैं आत्मा परम धाम में स्वीट साइलेंस में हूँ बाबा के साथ। फिर भ्रकुटी की कुटिया में हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। फिर परम धाम में हूँ सर्वशक्तिवान के साथ। ये ड्रिल करेंगे तो मन एकाग्र होगा, योग के अच्छे अनुभव होंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.